नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। तो देखिए, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में इस कोशिका को देखा था और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार का मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया था। ये प्याज की जो झिल्ली है, इसमें भी इस प्रकार की कोशिका दिखाई देती है। तो ये जो मधुमक्खी की छत्ते जैसी थी, इसमें छोटे छोटे कोष्ठक थे। इन कोष्ठक को उन्होंने क्या कहा? कोशिका या सेलुला नाम दिया। सभी जीवधारी जो होते हैं, सभी सजीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, अतः यह जीवन की मौलिक इकाई है। अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है, उसके बाद हमारे बनते हैं ऊतक, उसके बाद अंग, फिर अंगतंत्र, फिर जाके हमारा शरीर बनता है। अब जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे आरबीसी लाल रुधिर कणिका, जिनका आकृति होती है गोलाकार। और ये जो आरबीसी है, ये केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस ये जो है ना बीच में केंद्रक, ये अनुपस्थित होता है आरबीसी में। लेकिन ऊंट और लामा, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ये अपवाद है। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका शाखित होती है, यानी कि ब्रांच शेप्ड में होती है। इस तरह की तंत्रिका कोशिका, इसका केंद्रक है, ये डेंड्राइट्स है। एक्सोन या नर्व एंडिंग, इसका ये न्यूक्लियस है। इस प्रकार ओस्टियोसाइट्स यानी कि अस्थि कोशिका, और शुक्राणु जो कि चम्मच के आकार की होती है, अंडाणु जो कि गोलाकार। अब देखिए, जो जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जिनकी जो सेल्स हैं वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनकी सेल या जिनकी कोशिका या जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव। तो वे सभी जीवधारी जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक ही कोशिका के अंदर होता है, चाहे विसरण हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, वो सब प्रक्रिया किसके अंदर होती है? एक ही सेल के अंदर होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु, ये सब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपन बहुकोशिकीय जीव, यानी कि वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें कार्य का विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। ऊतक स्तर तक, उस स्तर से अंग तंत्र तक, और अंग से फिर इसके बाद शरीर। तो पूरे शरीर की जो छोटी छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है। तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा इनमें अलग अलग कार्य का विभाजन होता है। जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, हाथी हैं, चींटी है, कुत्ता, गाय, ये सब बहुकोशिकीय के अंदर आते हैं, यानी कि इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, कोशिका किन से मिलकर बनी होती है, यानी कोशिका के क्या क्या संगठक है, कोशिका क्या क्या घटक है। तो देखिए, एक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें जो बीच में ये जो है केंद्रक है, और इसके बीच में केंद्रिका है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए, जो बाहर जो झिल्ली है, इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और ये केंद्रक है। और इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जेली लायक जो द्रव होता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। इसी कोशिका द्रव में के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सभी इसी कोशिका द्रव के अंदर होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। देखिए, कोशिका के तीन मुख्य घटक कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, जो सबसे बाहर की जो झिल्ली दिखाई दे रही है, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाद ये केंद्रक है, जो बीच वाला जो है ये केंद्रक है। इसी के अंदर केंद्रिका होती है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र भी होते हैं। और कोशिका द्रव, ये जो कोशिका झिल्ली है और केंद्रक, इसके बीच में जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकांग इसी कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं या इसी के अंदर अवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली। तो देखिए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसके दोनों ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली प्रत्येक कोशिका को अलग अलग करती है, यानी कि दो कोशिकाओं को प्लाज्मा झिल्ली अलग करती है। यह जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली क्या की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक पारगम्य का काम करती है, और यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है, यानी कि आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है। यानी कि बाहर किसको छोड़ देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको अंदर ले लेती है? ऑक्सीजन को, प्रोटीन्स वगैरह को अंदर ले लेती है। तो ये इसके कार्य है, ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। देखिए, ये लचीली भी होती है, और ये बताई दिया इसका प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से कैसे पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो इससे कहते हैं विसरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विसरण क्या है।
किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जो परफ्यूम है या जो अगरबत्ती का जो गंध है वो एक जगह से दूसरे जगह तक कौन सी विधि से जाता है? विसरण द्वारा। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा ही कोशिका झिल्ली को आर पार कर सकते हैं। यानी कि जहाँ CO2 ज़्यादा होगा तो वो कम की तरफ चल जाएगा, जहाँ O2 ज़्यादा होगा तो वो O2 ज़्यादा से किधर जाएगा? कम की ओर। अब देखिए परासरण क्या है। इस प्रक्रिया में जल अपने अधिक मात्रा या अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है। जल परासरण द्वारा ही कोशिका झिल्ली को आर पार करता है। यानी जल अपने अधिक सांद्रता से किधर जाएगा? कम सांद्रता क्षेत्र की ओर। किससे होकर गुजर जाएगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी पर मेम्ब्रेन से। उदाहरण जैसे किशमिश को जल में रखने पर वो फूल जाता है, तो किशमिश के जो बाहरी लेयर किसका कार्य करती है? बाहरी लेयर कार्य करती है अर्ध पारगम्य झिल्ली का, यानी कि पानी को अपने अंदर जाने देती है। देखिए अल्प परासारी विलयन, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम हो तो कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है। यानी कि कोशिका के ये देखिए जो किशमिश है, इन किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वाटर जो है किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिका फूल जाती है। किशमिश को जल में रखने पर उनका फूल जाना, तो ये अल्प परासारी विलयन का उदाहरण है। अब देखिए कोशिका भित्ति, जिसको सेल वाल भी कहते हैं, और सेल वाल केवल प्लांट सेल के यानी पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तो ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज की यानी कि उस सेल वाल काय की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती यानी अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मोटी व सरंध्र और मृत संरचना है और दो कोशिका भित्तियों के बीच मध्य भित्ति होती है। तो देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर जो है ये क्या है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल है। अब अपन बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। देखिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है, यानी कि स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना पाई जाती है। क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम्स DNA की बने होते हैं, जो कि एक प्रकार के आनुवांशिक गुण के लिए जिम्मेदार है या आनुवांशिक पदार्थ है। तो DNA और RNA क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। DNA किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो देखिए ये आकार में छोटी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक अस्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। उदाहरण है जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कोशिका। इसकी आकृति इस तरह से होती है, इसमें एक ये जो पुच्छ जैसे स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन धागे और न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है, यानी कि स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये आकार में बड़ी होती है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और उदाहरण अमीबा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब यूकेरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। जैसे अमीबा देखिए, अमीबा की स्पष्ट इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ये कोशिका झिल्ली है, बीच में ये जो है ये कोशिका द्रव्य है। तो ये एक प्रकार का कौन सी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर भी हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।